दशक की हिट फिल्म बाजीगर में छुपाना भी नहीं आता गाने में नजर आए अभिनेता सिद्धार्थ रे तो आपको याद ही होंगे। फिल्म में उन्होंने काजोल के दोस्त और इंस्पेक्टर करण सक्सेना का रोल किया था। उन पर फिल्माया गया ये गाना दर्शकों ने खूब पसंद किया था। हालांकि उनकी जिंदगी के बारे में कम ही लोगों को पता है, तो चलिए फ्लैशबैक स्टोरी में आपको बताते हैं। सिद्धार्थ रे का असली नाम सुशांत रे था और उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां बचपन से ही फिल्मों को लेकर वो सब कुछ सुनते और देखते आए थे। निर्माता निर्देशक वी शांताराम की पहली वाइफ विमला शांताराम की बेटी चारुशीला रे के बेटे थे सिद्धार्थ। सिद्धार्थ के पापा सुब्रतो रे बंगाली इकोनॉमिस्ट थे। सुब्रता रे शानदार गिटार भी बजाया करते थे और चारुशीला से उनकी मुलाकात एक रिकॉर्डिंग सेशन के दौरान ही हुई थी। खैर, सिद्धार्थ का जन्म एक ऐसी फैमिली में हुआ जहां ऐशो आराम का सब कुछ था। वे दादर के एक अच्छे घर में रहा करते थे। सिद्धार्थ के पापा बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हुआ करते थे। सिद्धार्थ रे का जन्म मराठी जैन परिवार मुंबई में हुआ। उनके नाना निर्माता निर्देशक और अभिनेता वी शांताराम थे, जो कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे पहले दौर के बड़े नाम थे। सिद्धार्थ बचपन से ही फिल्मों में काम करना चाहते थे। वी शांताराम को भी जल्दी ही इस बात का एहसास हो गया। उनमें अभिनेता बनने के लिए बहुत प्रतिभा है। सिद्धार्थ ने बतौर चाइल्ड एक्टर ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था और पहली फिल्म छानी थी। ये फिल्म उनको नाना वी शांताराम ने ही डायरेक्ट करके दी थी। सिद्धार्थ अपनी पहली बॉलीवुड फिल्म थोड़ी सी बेवफाई में नजर आए, जिसमें टीनेज कपल के रूप में उनके अपोजिट लीड रोल में पद्मिनी कोल्हापुरी थी। इसके बाद वो वंश में दिखे, जिसके लिए उन्हें काफी तारीफें भी मिली। शाहरुख खान के साथ बाजीगर में सिद्धार्थ का रोल छोटा जरूर था, लेकिन जितना था वो अपने किरदार में पूरी तरह दर्शकों के दिलों में उतरने में सफल भी रहे। इस फिल्म से सिद्धार्थ का ये गाना छुपाना भी नहीं आता काफी फेमस रहा था। फिल्म के कई सीन में शाहरुख पर भारी पड़ते भी दिखे थे सिद्धार्थ। इसके अलावा सिद्धार्थ कई और हिंदी फिल्मों में नजर आए, जिसमें परवाने, पहचान, गंगा का वचन, तिलक और मिलिट्री राज जैसी फिल्मों के नाम शुमार है। वे शांताराम ने साल 1977 में एक मराठी फिल्म चानी बनाई, जिसमें सिद्धार्थ ने पहली बार काम किया। मराठी फिल्मों में सिद्धार्थ को काम तो मिल गया, लेकिन हिंदी फिल्मों के लिए उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। साल 1980 में सिद्धार्थ ने पहली हिंदी फिल्म थोड़ी सी बेवफाई में काम किया। इसमें शबाना आजमी और राजेश खन्ना मुख्य भूमिकाओं में थे। वहीं टीनेज कपल की भूमिका में सिद्धार्थ और पद्मिनी कोल्हापुरी थे। सिद्धार्थ का असली नाम सुशांत रे था, लेकिन हिंदी फिल्मों में डेब्यू से पहले उन्होंने अपना नाम बदल लिया। इसके बाद उन्होंने गंगा का वचन, वंश, युद्धपथ, परवाने, बाजीगर, मिलिट्री राज, बिच्छू, पिता, जानी दुश्मन, एक अनोखी प्रेम कहानी और चरस अ जॉइंट ऑपरेशन जैसी फिल्मों में काम किया। सिद्धार्थ मराठी फिल्म इंडस्ट्री में सुशांत रे के नाम से ही जाने जाते हैं। मराठी फिल्म आशी ही बनवा बनवी उनकी सफल मराठी फिल्मों में से एक मानी जाती है। सिद्धार्थ टॉप मराठी एक्ट्रेस लक्ष्मीकांत बेर्डे, अशोक सराफ और सचिन जैसे सितारों की लिस्ट में गिने जाते हैं। फिल्म बाजीगर में मन ही मन काजोल यानी प्रिया से प्यार कर बैठे थे पुलिस इंस्पेक्टर करण सक्सेना यानी कि सिद्धार्थ रे। फिल्म के इस सीन को उन्होंने इतनी खूबसूरती से निभाया कि बिना बोले ही जैसे सारी बात दर्शकों के दिलों में उतरती चली गई। सिद्धार्थ रे निर्माता, निर्देशक और एक्टर रहे वी शांताराम के नाती थे। एक्टिंग को लेकर सिद्धार्थ में बचपन से ही वो कीड़ा था, जिसे नाना ने पहले ही भांप लिया था। सिद्धार्थ को वक्त ने तो वो मौका दिया ही नहीं कि वो अपनी फिल्मी सफर को आगे बढ़ा सके। 40 साल की उम्र में उनकी मौत परिवार और इंडस्ट्री के लिए सिद्धार्थ ने अभिनेत्री प्रिया से शादी की, जो कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री थी। उन्होंने कुछ हिंदी फिल्मों में भी काम किया। दोनों के 2 बेटे हुए। सिद्धार्थ अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे, लेकिन इसी बीच वो दुनिया छोड़कर चले गए। महज 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक से सिद्धार्थ की मौत हो गई। शांति प्रिया के लिए उनकी लाइफ जीना आसान नहीं था। शादी के 5 साल में ही ईश्वर को उनकी खुशी रास नहीं आई और भगवान ने पति सिद्धार्थ रे को उनसे छीन लिया। साल 1999 में उनकी शादी हुई थी और साल 2004 में पति का निधन हो गया। इस शादी से एक्ट्रेस को 2 बच्चे हैं, जिनकी जिम्मेदारी उन्होंने पति के जाने के बाद अकेली ही संभाली। मुश्किलों के बाद भी नहीं टूटी शांति प्रिया। उन्होंने 2008 में
माता की चौकी से टीवी सीरियल से वापसी की और ये 2011 तक टेलीकास्ट किया गया था। अब शांति प्रिया एक बार फिर से दर्शकों को एंटरटेन करती हुई नजर आने वाली हैं। वो भारत की कोकिला सरोजनी नायडू की बायोपिक में काम कर रही हैं। इस फिल्म के जरिए वो लगभग 28 साल बाद कमबैक कर रही हैं। इसमें वो ओल्ड एज गेटअप में दिखाई देंगी। शांति प्रिया 53 साल की हो चुकी है। 35 साल की उम्र में वो बड़े पर्दे से दूर हो गई थी। इन 18 सालों में एक्ट्रेस का लुक काफी बदल गया है, जिसमें उन्हें पहले की तुलना में पहचान पाना भी काफी मुश्किल है। अब उनका काफी शॉकिंग भरा लुक देखने को मिलता है। वहीं शांति की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत तमिल फिल्म एंगा ओरू पोट्टुकरण से की थी। उन्होंने साउथ की ढेरों फिल्मों में काम किया। आज के समय के लोगों के अंदर सहनशीलता खत्म होती जा रही है। लोग जरा भी स्ट्रेस नहीं झेल पाते हैं। छोटी छोटी परेशानियों में लोग सुसाइड जैसे बड़े कदम उठा लेते हैं और अपनी कीमती लाइफ को खत्म कर देते हैं। लेकिन बॉलीवुड और साउथ एक्ट्रेस शांति प्रिया एक मिसाल बनी। उन्होंने मुश्किल भरे दौर देखे मगर हौसला कभी नहीं हारा। शादी के 5 साल में ही पति का साथ छूट गया। सांवले रंग की वजह से लोगों की बोली भी सुननी पड़ी। कुछ ऐसी ही रही थी शांति प्रिया की लाइफ। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।